आईपीएल के 65वें मुकाबले में गुवाहाटी के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजों का आया तूफान। एलिमिनेट होने के बावजूद भी आरसीबी के लिए क्वालिफाई होने के लिए किए पंजाब किंग्स ने राह आसान, राजस्थान को मिली एक बड़ी हार। तो वहीं यहाँ पर आज के इस मुकाबले के बाद एक बार फिर से बदली पॉइंट टेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच तगड़ा और शानदार मुकाबला देखने को मिला। हालांकि इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की दमदार जीत हुई, लेकिन पॉइंट टेबल में कम पॉइंट के चलते पंजाब किंग्स से इस सीजन से एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन आज के इस मुकाबले में शानदार जीत के बाद आरसीबी की राह क्वालिफाई होने के लिए आसान हो चुके हैं। जहाँ पर आज की स्टूडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर से ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट फिर से बदल दी है। तो मैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स हार के बावजूद किस तरह से सुपर 4 में अपनी जगह बनाए हुए हैं, बताएंगे पॉइंट टेबल का A to Z पूरा समीकरण और बचानेंगे ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर आज का दमदार मुकाबला आरआर वर्सेस पीबीकेएस के बीच खेला गया। 19वें ओवर में यहाँ पर पंजाब किंग्स ने दमदार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत हासिल की है। इसी जीत के चलते यहाँ पर बात करें आज के इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में। क्या आखिरकार पर्पल कैप किन खिलाड़ियों के नाम हैं? तो यहाँ पर टॉप 5 की बात करें तो 5 स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स के खलील अहमद का, जो कि अब तक 14 मुकाबलों में 17 विकेट ले चुके हैं। तो वहीं चौथे स्थान पर है राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल हैं, जो कि 13 मुकाबले में 17 विकेट इस सीजन अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं तीसरे स्थान पर वरुण चक्रवर्ती हैं, जो कि 12 इनिंग में 18 विकेट। तो वहीं दूसरे स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं, जो कि मुंबई इंडियंस की ओर से 13 मुकाबलों में 20 विकेट छटकाते हुए दूसरे पायदान पर है। हालांकि आज के इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करने वाले हर्षल पटेल यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से 13 मुकाबलों में 22 विकेट लेते हुए पर्पल कैप को अपने नाम कर ली है। ऐसे में दोस्तों, पर्पल कैप अब हर्षल पटेल के नाम है। तो यहाँ पर ऑरेंज कैप की अगर बात करें तो आज के इस मुकाबले में टॉप 5 के स्थान पर 5 स्थान पर नाम आता है गुजरात टाइटंस के सही सुदर्शन का, जो कि अब तक 12 मुकाबलों में 527 रन बना चुके हैं। तो वहीं चौथे स्थान पर रियान पराग हैं, जो कि राजस्थान की ओर से 12 इनिंग में 531 रन उनके भी नाम हैं। हालांकि तीसरे स्थान पर हैदराबाद के ट्रेविस हेड हैं, जो कि 11 इनिंग में 533 रन अब तक बना चुके हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो कि 13 इनिंग में 583 रन बनाते हुए दूसरे पायदान पर हैं। हालांकि पहले स्थान पर लगातार और शानदार परफॉर्मेंस करने वाले किंग कोहली विराट कोहली हैं, जो कि आरसीबी की ओर से 13 इनिंग में अब तक 661 रन इस सीजन अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, ऑरेंज कैप विराट कोहली के नाम है, तो वहीं पर्पल कैप हर्षल पटेल के नाम है। तो यहाँ पर आज के इस मुकाबले के बाद बात करें कि आखिरकार किस तरह से आरसीबी को इस मुकाबले के बाद फ़ायदा पहुंचा है, तो चलिए बात करते हैं पॉइंट टेबल के A to Z समीकरण के बारे में। तो यहाँ पर 10वें पायदान से ही अगर बात करें, 10वें पायदान पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो कि अब तक 13 मुकाबले खेलने के साथ ही उनके पास 4 जीत और 9 हार के बाद 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रन रेट -0.271 की है। हालांकि मुकाबला जीतने के साथ ही पंजाब किंग्स 9वें स्थान पर आ पहुंची हैं, जो कि 13 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने और 8 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आठवें स्थान पर नाम आता है गुजरात टाइटंस का, जो कि अब तक 13 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 11 ही पॉइंट मौजूद हैं। हालांकि एक मुकाबला टाई रहा है, तो उनकी नेट रन रेट -1.063 की हैं। ऐसे में यहाँ पर 7वें स्थान पर नाम आता है लखनऊ सुपर जायंट्स का, जो कि अब तक 13 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रन रेट -0.787 की है। तो यहाँ पर छठे स्थान पर आरसीबी की टीम बनी हुई है, जो कि 13 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 12 पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रन रेट +0.387 की है। हालांकि यहाँ पर 5वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स अपना दबदबा बने हुए हैं, जो कि 14 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रन रेट -0.377 की है। तो वहीं पॉइंट टेबल के सुपर 4 में सनराइजर हैदराबाद हैं, जो कि अब तक 12 मुकाबले खेल चुकी हैं और उनके पास 7 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं।
तो उनकी नेट रन रेट प्लस 0.406 की है। हालांकि यहाँ पर तीसरे स्थान पर नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स का, जो कि अब तक 13 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने और 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट रन रेट प्लस 0.528 की है। तो वहीं यहाँ पर दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स अभी भी बनी हुई है, जो कि 13 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 16 पॉइंट मौजूद हैं। तो इनकी नेट रन रेट प्लस 0.349 की है। हालांकि आज का मुकाबला हारने के साथ ही राजस्थान रॉयल्स इससे पहले ही क्वालिफाई हो चुकी थी। तो वहीं पहले स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, जो कि 13 में से 9 जीतने और 3 हारने पर वही एक मुकाबला टाई रहने पर उनके पास सबसे ज़्यादा 19 पॉइंट मौजूद हैं। तो उनकी नेट रन रेट प्लस 1.428 है। ऐसे में पहले स्थान पर कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स की टीमें अभी क्वालिफाई हो चुकी है। तो वहीं यहाँ पर पंजाब आज का मुकाबला हारने के साथ ही अब मुंबई और गुजरात एलिमिनेट होने वाली टीमें बन चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स और यहाँ पर आने वाले मुकाबलों में एक भी मुकाबला जीते तो भी अब क्वालिफाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स अपने 14 ही मुकाबले खेल चुके हैं, तो इनके पास 14 पॉइंट मौजूद हैं। हालांकि आने वाले मुकाबलों में अगर चेन्नई वर्सेस आरसीबी के बीच दमदार मुकाबला देखने होगा, जहाँ पर अगर आरसीबी इस मुकाबले को अपने नाम करती हैं तो यहाँ पर सुपर 4 में अपनी जगह बना पाएगी। हालांकि यहाँ पर हैदराबाद आने वाले एक भी मुकाबला जीते तो सुपर 4 में अपनी जगह फिक्स किए हुए हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आरसीबी आने वाले 18 रन से मुकाबला जीते तो आपको भी लगता है आरसीबी अपनी सुपर 4 में जगह बना पाएगी? अपनी कीमत राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो तक बनाने के लिए। जय हिंद।